नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विद एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बेस, जिसे हमें मैथमेटिक्स का नींव कहने चाहिए, वो उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आपको पता ही है, जो भी मैथमेटिक्स है उसकी भाषा क्या होती है? अंक के रूप में होती है, डिजिट्स के रूप में होती है, नंबर के रूप में होती है। आज हम लोग उसी नंबर का क्या सिस्टम बना हुआ है और उस नंबर में को किस सिस्टम से डिवाइड किया गया है, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी का नाम प्राकृतिक संख्या है, किसी का नाम वास्तविक संख्या है, किसी का नाम परिमेय संख्या है, किसी का नाम सम संख्या है, किसी का नाम पूर्णांक है, किसी का नाम इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये सारी जो संख्याएं हैं, संख्या जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। ये बहुत ही बेस लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे और इस तरह से समझेंगे कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको कोई डाउट हो ही नहीं। इस नंबर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल से बड़ा हम लोग नीचे से एक छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चलिए आपको आज चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी अंक है, कोई भी क्या है, चलिए मान लीजिए कोई भी नंबर है। मान लीजिए -2 है। इस तरह से आप देखे होंगे 6 देखे होंगे, 5/2 देखे होंगे, 3/5 देखे होंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 देखे होंगे हैं। ऐसे 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 कितनी संख्याएं आप देखे होंगे, 295 देखे होंगे। कोई भी आप संख्या, अनेकों संख्याएं देखे होंगे। अब हमें ये देखना है कि इसको ये बना कैसे है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, सारे क्या है? नंबर है ना? तो ये जो नंबर है, तो आखिर इसमें नंबर बना कैसे है? नंबर कैसे बना है? अंक से बना है। नंबर कैसे बना है? अंक से बना है। अंक को क्या हम बोलते हैं? डिजिट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट्स बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। ठीक है, अंक से ही क्या बना है? नंबर बना है। अंक से अब वो क्या बन गया? संख्या बन गया। जो भी संख्या बनती है, एक या एक से अधिक अंकों के मिलकर के क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये संख्या तो कोई भी हो सकती है। अब संख्या इतनी, इतने लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं हैं, उसको हम लोग और मैथमेटिक्स में आसान बनाने के लिए और समझने के लिए और पढ़ने के लिए उसको, उसका क्या कर दिए हम लोग? ग्रुपिंग कर दिए हैं। ग्रुपिंग कर दिए, जैसे परिमेय संख्या है उसका अलग ग्रुप कर दिए, नेचुरल नंबर का अलग ग्रुप कर दिए। ठीक है, वास्तविक संख्या है उसका अलग ग्रुप कर दिए, उस इमेजिनरी संख्या है उसका अलग ग्रुप कर दिए। ठीक है, होल नंबर है उसको अलग कर दिए। इस तरह से हम लोग अलग अलग करके, जिस तरह मान लीजिए एक शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह से संख्या को भी हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं और उस ग्रुप को ही उस ग्रुप में जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से रखा हुआ है, उसी को पद्धति बोलते हैं। ठीक है, नंबर के जो सिस्टम्स हैं, नंबर का जो सिस्टम्स है, उसी को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। यानी संख्या के ग्रुपिंग, जिस ग्रुपिंग में हम लोग रखे हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या पद्धति बोलते हैं। अब आप ये समझ गए कि अंक से मिलकर के क्या बनी है? संख्या बनी है। संख्या जो बना है कैसे बना है? जैसे अंगों से मिलकर के शरीर बना है, उसी तरह से अंक से मिलकर के संख्या बनी है। और संख्याओं से मिलकर के अलग अलग एक ही नेचर के जो संख्या है, उसको मिला करके क्या बना है? संख्या पद्धति बना है। ठीक है, संख्या से मिलकर के, संख्याओं के एक नेचर की जो संख्याएं हैं, उसको एक ग्रुपिंग में कर करके क्या बन गया? आपका संख्या पद्धति बन गया। क्या बन गया? संख्या पद्धति। अब समझ गए ना संख्या पद्धति क्या चीज है, या नंबर सिस्टम। इतना अगर आप समझ गए तो अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्या? देखिए, ये देखिए कि जब मान लीजिए कि
पहले जमाने में एकदम शुरुआत में मैथमेटिक्स की जब खोज नहीं हुई होगी, तो हम लोग गिनती करने के लिए कि कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं, कितने लोग हैं, उसको गिनती के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करते होंगे। कोई ना कोई एक नाम लेते होंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करते होंगे ना। तो वो जो शुरुआत में जो संख्या आई थी, जिसका हम लोग प्रयोग गिनती के रूप में करते थे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए 510 हो गया, कितनी भी संख्याएं हो गई। तो ये क्या था, गिनती के रूप में हम लोग प्रयोग करते थे। क्या, गिनती के रूप में। तो गिनती के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम लोग, गिनती के रूप में जो प्रयोग करते हैं संख्या को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या प्राकृतिक। ये जो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसकी जो गिनती में प्रयोग होती है। अब बताइए कि जो भी गिनती की शुरुआत होती है 1 से होती है, 0 से तो होती नहीं है। अगर 0 होता तो गिनती में थोड़े प्रयोग होता, ठीक है। या ये ऐसे, अब अगर समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई भी चीज प्रकृति में अवेलेबल है, प्रकृति में अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक है। कम से कम तो एक है, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 तो है। तो इसीलिए जो 1 है वो क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती के रूप में जो संख्या रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं, या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इतना समझ गए आप लोग कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसका प्रयोग हम लोग गिनती के रूप में करते हैं, जिससे 1 2 3 4 500 एक करोड़, 1 अरब, 1 बिलियन, 2 बिलियन कुछ भी हो जाए, वो काउंटिंग के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। जीरो से काउंटिंग थोड़ी शुरू होती है, काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है। या मान लीजिए प्राकृतिक संख्या होती तो प्राकृतिक में जीरो थोड़े अवेलेबल है। प्राकृतिक में तो या तो एक कोई भी चीज होगा वो एक अवेलेबल होगा कम से कम, अगर नहीं होगा तो प्राकृतिक में है ही नहीं, तो उसको क्या कैसे कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक प्रकृति में है। जब प्रकृति में है तो एक तो जरूर है। तो एक से जो शुरुआत हो जाती है, एक से लेके अनंत तक, उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो जीरो को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते, ठीक है। अब सवाल ये आया कि भाई जीरो को फिर आखिर, इतना जब हम लोग समझ गए तो ये अब समझने की जरूरत है कि जीरो अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा। आखिर जीरो का भी तो वैल्यू है ही ना इस दुनिया में। तो जीरो से अगर जो शुरुआत हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये क्या हो गया, अभी प्रकृति इसमें जीरो नहीं था, जीरो होता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण संख्या हो जाता, लेकिन जीरो नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, जीरो को छोड़ करके जितनी संख्याएं हैं जो जिसका प्रयोग गिनती में कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या हो जाता है। और जीरो लगा के क्या हो जाता है, जीरो 1 2 3 ऐसे करे तो अनंत तक कुछ भी संख्या हो, तो जीरो अगर लग गया तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है, या पूर्ण संख्या। समझ गए ना, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है। जीरो लग गया तो क्या हो गया आपका, पूर्ण संख्या। होल, होल में है ना ओ, होल में ओ जैसा ओ होता है ना, उसमें जीरो जैसा ओ किस तरह से होता है, जीरो जैसा होता है। अगर ओ लग गया है तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से करते हैं। होल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। प्राकृतिक संख्या को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से करते हैं,
ठीक है, n से होता है प्राकृतिक संख्या। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ जाए तो कहीं आगे बढ़ते हैं। इतना अगर समझ में आ जाए तो कहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब हम लोग क्या क्या सीख गए? पहला सीख गए क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, इसके बारे में समझ गए, 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरा क्या सीख गए हम लोग? होल नंबर। होल नंबर में क्या हो जाता है? ये तो रहता ही है, साथ में जीरो हो जाता है, 1 2 3 अनंत तक कोई भी हो। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान देने वाली चीज क्या है कि क्या क्या जीरो जो है नेचुरल नंबर है? तो आप क्या बोलेंगे? क्या जीरो क्या है? जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है, ऐसे पूछा जाएगा। जीरो क्या नेचुरल नंबर है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है। अब ये पूछेगा कि क्या जीरो होल नंबर है? क्या जीरो होल नंबर है? तो आप बोलेंगे यस, जीरो क्या है? होल नंबर है। होल नंबर कैसे है? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या के साथ में जब जीरो लग जाता है तो पूर्ण हो जाती है संख्या। ठीक है, पूर्ण हो गया तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। समझ गए ना? तो क्या जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है ये? होल नंबर है। अब क्वेश्चन एक और घुमा के पूछ देगा क्या कि क्या वन जो है होल नंबर है? क्या वन क्या है? होल नंबर है? तो आप क्या वन वन क्या होल नंबर है? तो आप क्या बोलेंगे? यस, होल नंबर है। क्योंकि होल में तो सारे आ जाते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है, वन भी आ जाता है, 1 करोड़ भी आ जाता है। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर n हो गया, ऐसे अगर लिख दिए तो ये क्या हो गया? आपका होल नंबर हो गया। होल में सारे आ गए। ठीक है, नेचुरल नंबर में आ गए, लेकिन नेचुरल में होल नंबर नहीं है। सारे सारी 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 नेचुरल नंबर, सारी प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? सारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर नहीं होगी। सारी पूर्ण संख्याएं क्या होगी? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जीरो लगा रहता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं लगा रहता है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना है, यहीं से ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए, आप पूर्ण संख्या समझ गए और प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 हो गया, कुछ ऐसी भी तो संख्याएं होंगी जो -2 -5 इस तरह से लिखी हुई हो, -8 इस तरह से लिखी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एक मान लीजिए कि एक रेखा है, आप रेखा देखें, संख्या रेखा को जानते हैं? नहीं जानते तो देख लीजिए। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर 0 मान लिए तो इधर क्या होगा? -1, ये हो गया -2 -3। इस तरह से जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या रेखा बोलते हैं। तो संख्या रेखा में सारी संख्याएं होती है। ठीक है,
तो इस संख्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या रेखा बोलते हैं। तो आप संख्या रेखा के बारे में समझ गए। वह रेखा जिस पर सारी संख्याएं लिखी रहती है, जो माइनस भी और प्लस भी सारी संख्या लिखी रहती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या रेखा कहते हैं। अब माइनस में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूर्ण है तो ये क्या है? पूर्णांक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइनस में जो भी रहता है उसको माइनस भी हो जाएगा, इसमें जीरो भी हो जाएगा, इसमें वन भी हो जाएगा, टू भी हो गया। अब ये क्या हो जाते हैं? ये प्लस पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं। +1 +2 +3। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो क्या रहता है? प्लस जरूर लिखा रहता है। इसीलिए ये पूर्णांक हैं, लेकिन कैसे है? पॉजिटिव पूर्णांक। ये क्या हो गए? पॉजिटिव पूर्णांक। और ये सब क्या हो गए आपके? निगेटिव पूर्णांक। समझ गए? तो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव पूर्णांक, एक पॉजिटिव पूर्णांक। तो माइनस वाले जितने भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अगर ऐसे निगेटिव पॉजिटिव में नहीं बोलना है तो आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं, माइनस वाला भी आ जाता है, प्लस वाला भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सारी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक है कि नहीं? सारी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है कि नहीं? यानी कि सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक है या नहीं? तो क्या आप आंसर देंगे? सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स यानी सारी पूर्ण संख्याएं क्या है? सारी जो पूर्णांक है, सारी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या होगा? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि सारी पूर्णांक संख्या में माइनस भी आते हैं, और माइनस जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर तो जीरो से ऊपर होता है, ये तो जीरो से नीचे हो गया। तो सारी जो पूर्ण संख्या वो क्या हो गया? सारी जो पूर्णांक हो गए वो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन सारे पूर्ण संख्या क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में बता दें। ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। राइट, ये सही है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। बट होल नंबर में क्या होते हैं? ओनली पॉजिटिव वाले काउंट होते हैं। इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट ए होल नंबर। ठीक है, ऐसे होता है। इसको भी समझ गए, नेचुरल नंबर को समझ गए, पूर्ण होल नंबर को भी समझ गए, और इंटीजर्स को भी समझ गए। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। अगर डाउट होगा तो जो वीडियो है इसको फिर दोबारा देखिएगा, दोबारा 3 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, या ये जो सिस्टम है क्या करना चाहता है। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। समझ गए ना? तो अगर हम ऐसे बना लें, मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या हो गया? n। तो n को अगर ऐसे कर देते हैं तो इसके ऊपर इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर के अंदर आ जाएगा। सारे होल नंबर जो होते हैं क्या? नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर के अंदर क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आते, क्योंकि ये इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता। अब देखिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? बताइए, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। क्यों? कि इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। उसी के अंदर तो ये है, उसी के अंदर तो ये है। अब देखिए जिस तरह कैसे
सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है, और सारे होल नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। लेकिन सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव भी है, तो होल नंबर कैसे हो जाएगा। अब देखिए, सारे इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस भी है, जीरो भी है, तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन नीचे से ऊपर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर के अंडर में आएगा, और होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आएगा, यानी इंटीजर्स के अंदर ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर के अंडर ये दोनों नहीं आते हैं, या होल नंबर के अंडर ये इंटीजर्स नहीं आता है। समझ गए ना इस ये बनाने का तरीका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कि अब मान लीजिए बड़ा छोटा के रूप में लिखें तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। उससे बड़ा क्या इंटीजर्स हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये समझ गए ना, नेचुरल नंबर उससे बड़ा कौन है, होल नंबर, होल नंबर से बड़ा कौन है, इंटीजर। ठीक है, सारे जो होल नंबर है इंटीजर्स के अंदर में हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंदर नहीं है। सारे जो नेचुरल नंबर है इंटीजर्स के अंदर हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर के अंदर नहीं, या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। अब आप समझ गए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी संख्या, उसमें भी अलग अलग भाग में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप बांटा गया है। इसमें कौन सा एक ग्रुप है, एक ग्रुप है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर्स। ये क्या होता है, जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या दो से, मिनिमम क्या है, टू से डिवाइड हो जाए, कम से कम, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या टू से डिवाइड हो जाए पूरी तरह, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवन नंबर। जैसे टू, सबसे छोटी इवन नंबर क्या हो जाता है, टू होता है। टू, फोर, सिक्स, एट, जितनी भी संख्या, 5, 1, 2 कुछ भी हो, ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। जो भी संख्या टू से डिवाइड हो जाए क्या है, इवन नंबर। ठीक है, इसकी पहचान कैसे है, ये कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो से डिवाइड हो सकती हैं, उसका जो इकाई का अंक है, जैसे मान लीजिए कि 512 हो गया, लास्ट में हो गया ना 2, तो इसका जो इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा है, ये है क्या, यूनिट, ये क्या है, टेंथ यूनिट, और ये क्या है, 100th यूनिट। आप ऐसे ही याद रखें ना। अब जिस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, अगर वो टू से डिवाइड हो जाए या जीरो रहे, या तो आइदर आइदर क्या हो, डिवाइडेड बाई टू हो, और क्या हो, जीरो हो, या तो डिवाइड, दो से डिवाइड हो जाना हो, या तो जीरो हो। कौन सा, यूनिट डिजिट। जिस संख्या का यूनिट डिजिट या तो दो हो या जीरो से जीरो हो, या तो दो से डिवाइड, जिस संख्या का यूनिट डिजिट
या तो 2 से डिवाइड होने वाला हो, जैसे कि कितना, मान लीजिए 48 है, तो 8 जो है आप 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसीलिए मैं बताया कि जो जिस संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक या तो 2 से डिवाइड होता हो, 2 से डिवाइड हो जाता हो पूरी तरह, या जीरो हो, जीरो होता है तो अपने आप डिवाइड हो जाता है, जैसे 10 है तो 10 में जीरो लगा है तो यह 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो जिस संख्या के यूनिट डिजिट में क्या हो, 2 से डिवीजन हो जाए या जीरो रहे, वो क्या संख्या हो जाता है, सम संख्या होता है। ठीक है, तो सम संख्या किसे बोलते हैं, सम संख्या वह संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए या जीरो रहे। ठीक है, या ऐसे बोलिए सम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए डायरेक्ट। सम संख्या किसे बोलते हैं, सम संख्या किसे बोलते हैं हम लोग, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए। वो क्या होती है, सम संख्या। तो हो गई सम संख्या। दूसरी संख्या क्या है, विषम संख्या। हिंदी में बोलते हैं विषम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो जाता है, ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जो भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये कोई भी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो उस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर की पहचान क्या है, जिसके जिसके यूनिट नंबर यानी कि इकाई का अंक, क्या हो, इकाई अंक विषम संख्या हो, कोई भी हो विषम संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि 53 हो गया तो 3 क्या है, विषम संख्या है, या 111 हो गया तो 1 क्या है, विषम संख्या है। तो ये लास्ट में 1 आ गया ना, तो ये सारे क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्या। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या। समझ में आ गया, सम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये भी समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 है, 1 ये क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सम क्या है, 1 क्या है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या हो जाता है, विषम संख्या। ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाती है, 1 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाती है, वो होती है 2। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलिए अब हम लोग ऑड नंबर सीख गए, इवन नंबर सीख गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कहें तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, या तो 1 से कटे या सेल्फ उसी संख्या से कटे, इसके सिवा और किसी से ये न डिवाइड हो, उसका डिवीजन न हो पाए, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी संख्या हो जाएगी, 2। 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, इसे तो इसके सिवा और किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 3 हो गया, 3 भी या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 है, 5 भी 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। हो गया, 7 है, या ये भी या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा।
9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भी कट सकता है। ठीक है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो जिसका डिवीजन जिस जिस जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, इसके सिवा और किसी से न कटे, वह संख्या क्या हो जाता है? प्राइम नंबर। कैसे होता है? शेर। तो शेर क्या होता है कि या तो स्वयं स्वयं मार के खाता है, और नहीं तो उसको भगवान मारते हैं, इसके सिवा और किसी कोई नहीं मार सकता है। तो उसी तरह होता है ये प्राइम नंबर। ये या तो अपने से या तो एक से कटता है या तो स्वयं से कटता है, इसके सिवा किसी से नहीं कटता है। उस संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, ये जैसे 11 हो गया, ये 13 हो गया, आपका 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइम नंबर, प्रमुख नंबर। प्रमुख वही होता है ना जो या तो एक से कटे, एक से तो सारी संख्याएं कट सकती है, या तो स्वयं से कटे, इसके सिवा और कोई उसको काट नहीं सकता है। तो वो संख्या होता है प्राइम नंबर। अब आप समझ गए ना प्राइम नंबर क्या चीज होता है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का होता है मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वह संख्या हो जाती है जो कि एक से और स्वयं से तो कटे ही, इसके सिवा और किसी भी संख्या से भी कट सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? मान लीजिए वो हो जाएगी क्या? तो 6 हो गया। तो 6, एक तो 1 से कटेगा, एक 6 से, ये तो कटेगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 क्या हो जाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहिए या कंपोजिट नंबर कहिए। समझ गए ना? तो कंपोजिट नंबर वह संख्या हो जाती है जिसका दो से दो संख्या से डिवाइड तो होगी ही, वन एक से और स्वयं से, इसके सिवा और किसी अंक से भी डिवाइड हो सकती है। वह संख्या क्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। कंपोजिट नंबर हो गया आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 हो गया, कोई भी संख्या हो गई, ये सारी क्या हो जाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है, अब ये दोनों समझ गए। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? तो वो कौन सा होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि अब इससे छोटा तो 1 ही होता है। तो 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। 1 तो भगवान ही है कि नहीं? भगवान एक होते हैं ना, तो एक भगवान तो एक ही, वो क्या है? नेचुरल नंबर है, वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ गए? वो क्या है? पूर्ण संख्या है, उसको उसमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको प्राइम नंबर उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि या तो वो तो एक से करता है या तो स्वयं से करता है, लेकिन वो प्राइम नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और बड़ी सबसे बड़ी सम प्राइम नंबर, सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो भी 2 ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ी सम प्राइम नंबर, सबसे बड़ी क्या हो जाती है? सबसे बड़ी सबसे बड़ी ये सम प्राइम नंबर, इवन सम मतलब इवन प्राइम नंबर, प्राइम अभाज्य संख्या कह रही है। अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, या सबसे छोटी सम सम को क्या बोलते हैं हम लोग? सम को बोलते हैं क्या? इवन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इसके आगे जो भी सम संख्या होगी वो तो 2 से कट ही जाएगा ना, तो उसके तो 3-4 हो जाएंगे भाग लगने वाले। तो वो क्या हो जाएगा? आगे वाली जो संख्या होगी 2 से कोई बड़ी संख्या जो भी होगी इवन नंबर,
वो एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो सम है, सम अभाज्य संख्या वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इवन प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे तो। समझ गए ना। अब देखिए, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर भी समझ गए, कंपोजिट नंबर भी समझ गए, अब एक होता है को प्राइम नंबर, वो क्या चीज है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ग्रेटेस्ट ये ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या चीज हो जाता है। और देखिए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या हो जाती है, 4 हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये हो जाता है 4। तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ जाता है। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप घबराइए, जरूर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर जो होता है पेयर में आता है। ठीक है, को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो क्या हो जाता है, वो कौन सा पेयर होता है भाई, तो जिसका जिसका जो HCF होता है वो एक हो या उससे उसके सिवा और कोई नहीं। जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक के सिवा और कोई कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो ये 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही हो गया 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 में भी कॉमन क्या ले सकते हैं, एक के सिवा तो और किसी से कटेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, 11 एंड 17 मान लीजिए, ये भी एक के सिवा इसका क्या ले सकते हैं कॉमन, कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो होती है पेयर में रहती हैं, वो क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर होता है। इसमें क्या ध्यान देना है कि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप अगर हाईएस्ट कॉमन HCF LCM वाला नहीं समझते हैं, तो जो मेरा HCF LCM का जो वीडियो है क्लास का 1 का, उसको आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जिसका HCF एक से ज्यादा है, HCF का मतलब होता है क्या, कॉमन। तो आप एक तरह का सबसे लार्जेस्ट जो कॉमन होता है, सबसे बड़ा जो कॉमन ले सकते हैं, वो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जैसे जैसे 2 एंड 3 में एक से ज्यादा बड़ा कोई संख्या से कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, इसमें भी एक से ज्यादा कोई कॉमन नहीं सकते, इससे भी एक से ज्यादा, एक से कोई अलावा और कोई कॉमन नहीं सकते। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, को प्राइम। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, समझ गए ना कि को प्राइम नंबर क्या होता है, HCF शुड बी 1। तो वो क्या हो जाएगा, दो संख्या मान लीजिए कि ए एंड बी रहे, उनका जो HCF हो 1 हो, तो वो क्या हो जाता है, को प्राइम। अब देखिए 4 एंड 6 ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम 2 से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 ऐसे हो जाएगा ना। तो एक से ज्यादा बड़ा कोई कॉमन नहीं ले सकते, अगर ले रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, एक ही होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 ले रहे हैं तो एक से बड़ा है ना, ये तो 2, इसका HCF 2 आ गया, तो वो क्या होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर। तो ऐसे मान लीजिए 17 हो गया और 15 हो गया, तो ये भी को प्राइम नंबर है। कैसे, आप इसमें दोनों में से एक के सिवा और कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे तो एक ही कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। समझ गए ना, को प्राइम नंबर क्या होता है।